तो ये तब की बात है जबकि मैं कॉलेज में था। मेरे दोस्त ने एक अपार्टमेंट रेंट में लिया था। वो अपार्टमेंट काफ़ी पुराना था और जब वो अपनी शिफ्टिंग वहाँ पे कर रहा था तो उसको वो अपार्टमेंट काफ़ी बेकार सा लग रहा था। पर फिर उसने सोचा कि चलो इस अपार्टमेंट में रहना तो है ही। तो एक बार की बात है जबकि वो सो रहा था तो वो अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई थी, एक नॉकिंग की। तो वो दरवाज़े के पास गया और उसने देखा कि कौन है। पर उसने जब दरवाज़ा खोला तो कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि शायद से किसी ने प्रैंक किया होगा और वो वापस सोने के लिए चला गया। पर फिर वो आवाज़ दोबारा से आने लगी थी। इस बार वो ज़ोर से आ रही थी काफ़ी। अब उसको गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि अब मैं दरवाजे के पास ही खड़ा रहता और देखता हूँ कि क्या है। और वो इंतज़ार करने लगा और आवाज़ दोबारा से आई। इस बार उसने नोटिस किया कि आवाज़ बेडरूम से आ रही थी उसके, जो कि किचन के साथ लगता था और उन दोनों के बीच एक दीवार थी। उसको कुछ अजीब सा लगने लगा। उसने बेडरूम और किचन की तलाशी ली पर उसे कुछ भी नहीं मिला। वो काफ़ी सोच में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है और उसको अब डर भी लगने लगा था। उसको एक और बार आवाज़ आई पर इस बार वो सेकंड फ्लोर से आ रही थी। वो अपार्टमेंट के बाहर निकला और उसने वहाँ पे लाइट अपने रूम्स की ऑन ही रखी थी। इस बार वो देखना चाहता था बाहर से कि वहाँ पे कौन है। और उसने एक चीज़ नोटिस की, जो बेडरूम और किचन था उसके बीच में एक विंडो जैसी थी काले रंग की। और अब वो ऊपर सेकंड फ्लोर में जा रहा था। वो दीवारों में नॉक करके चल रहा था क्योंकि अगर उसको शायद से कुछ वहाँ पे मिल जाए। वो पूरे सीढ़ियों में ऐसे ही नॉक करके चल रहा था कि उसे कुछ मिले कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। और जब वो ऐसा कर रहा था तो उसने एक चीज़ नोटिस की। उसने एक जगह जब नॉक किया तो वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ पे एक पेपर लगा हुआ था। उसने उसको फाड़ के देखा और उसके अंदर एक केव जैसी थी। वो पे बिल्कुल अंधेरा था और अब उसको बहुत बहुत अजीब और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। तो इसलिए वो उस शाम अपनी गर्लफ्रेंड के पास सोने के लिए चला गया। अगले दिन वो दोनों आए उस अपार्टमेंट में और उन्होंने वहाँ पे देखा। उन्होंने टॉर्च ऑन की और जब उन्होंने अंदर देखा तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे हड्डियाँ ही हड्डियाँ पड़ी हुई थी और किसी का बेड पड़ा हुआ था और वहाँ पे चादर भी थी और एक हड्डियों का ढांचा भी वहाँ पे पड़ा हुआ था। वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए और वो अपार्टमेंट से ज़ोर से चीख के बाहर भागे। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने उस रूम को सील कर दिया और जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने पाया कि जब वो अपार्टमेंट बन रहा था तो वहाँ पे जो आदमी रहता था ये उसकी बॉडी है। और उस बिल्डिंग का जो ओनर था सभी लोगों को लगता था कि उसी ने ही उस आदमी को मारा है क्योंकि वो मरा हुआ आदमी उस लैंड का ओनर था और ये सब कुछ प्रॉपर्टी का चक्कर था, सब बताते थे। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा भी था पर कुछ ऐसा नहीं पता लगा जिससे कि उसको क्रिमिनल बता सके, इसलिए वो छूट गया। फिर कुछ सालों के बाद वो मर गया। उन दीवारों पे खून लगा था जो शायद से उस आदमी ने अपने नाखूनों से खरोंचा होगा और उसके नाखून टूट गए होंगे। पर अभी भी एक बात सोचने वाली है, जब वो आदमी मर गया था तो फिर आखिर वो नॉकिंग की आवाज़ कौन कर रहा था।